ओम शिव शक्ति। टॉपिक ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपका कोई भी शेयर मार्केट का काम है, या फिर आप जॉब भी कर रहे हो और साइड में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये रीडिंग है। मेन चीज़ ये है कि जिनका सक्सेसफुली चल रहा है उनको यहाँ पे वार्निंग्स देखनी है, और जिनको कुछ शुरू करना है उनको करें या ना करें वो चीज़ देखनी है। तो गाइडलाइन में शुरू करती हूँ, ठीक है। ये है आपके काम के लिए, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए। अब मैंने सवाल ये पूछा है कि इंसान अगर अच्छा काम चल रहा है तो कुछ नहीं सोचता, उसके ग्रोथ के लिए सोचता है। और वो रीडिंग तो अगर हम रिलेशनशिप रीडिंग करते हैं उसमें भी आ जाती है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग करूँ तो साथ साथ में ग्रोथ का और वर्क का भी बोल दूँगी। पर इसमें ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये काम छोड़ दूँ या फिर नया शुरू करूँ, या फिर सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके रिलेटेड ये रीडिंग है। सबसे पहली बात कि आपको ये काम छोड़ना चाहिए, तो उसका जवाब है कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप ये काम के अंदर क्यों आए थे? नेम, फेम एंड पैसा, और जो लग्ज़री आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आए थे। छोड़ के क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप अभी नया शुरू किया है काम, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जितना सक्सेस चाहिए था या फिर जितना आउटकम आपने सोचा था वैसा नहीं मिल रहा है और थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो आपको बैकअप नहीं करना है। क्योंकि स्टार्ट किया है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उस दिक्कत को सोचो कि कहाँ मैनेजमेंट में कमी है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि आप अकेले हैं और आपके पास में सपोर्ट नहीं है। तो जिनको आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए जिनको नॉलेज हो, वैसे व्यक्ति की सलाह लो, उनकी गाइडलाइन लो, फिर वो चीज़ों को ऐड करो अपने काम के अंदर और फिर काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें पहले कोशिश की हो और आपको वहाँ पे धोखा मिला हो या फिर लॉस गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपको बोला कि ये करने से नुकसान होगा, तो अब आपको डर लगता है। तो इसीलिए आपका 50% ऐसा होता है कि मैं करूं और 50% ऐसा है कि नहीं करूं, क्योंकि नुकसान से आपको डर लगता है। और मेन चीज़ ये है कि आप ज़्यादातर इसलिए डर रहे हो कि कंपटीशन है, या फिर आप नए आए हो तो जो पुराने हैं ये काम के अंदर, उन लोगों का रुतबा आपसे ज़्यादा है, वो लोग बहुत अच्छे से वो काम में स्थायी होके बैठे हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग मुझे करने देंगे या नहीं करने देंगे, ठीक है? तो इसीलिए आप डर रहे हो। तो मेन चीज़ ये है कि आप आए हैं ये सब के लिए, पर आपका मॉरल सपोर्ट टूट रहा है, ये 2 चीज़ों की वजह से। तो टैरो ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ तक पहुँचना है, बिकॉज़ ये जो है नेम फेम सक्सेस का कार्ड है, पर यहाँ पे बंदा अकेला है। और यहाँ पे देखो नेम फेम सक्सेस, पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है, परिवार, खुशियाँ, पत्नी, पति, मकान सब है। मतलब कि आप यहाँ पे आए तब अकेले थे, जब भी आपकी जर्नी ख़त्म होगी ये सब बर्डन के साथ में, तो आपके पास में फुलफिलमेंट आएगी। आप जो चीज़ों को सोच के यहाँ पे ये काम करने का सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होके आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा-सा ये जो तकलीफ़ है वो आएगा, उसको पार कर जाओ, गाइडलाइन ले लो, जिसको कुछ समझ में आ रहा है इस बिज़नेस के बारे में या ये काम के बारे में, उसका गाइडेंस ले लो, क्योंकि यहाँ पे बंदा अकेला है और यहाँ पे 2 हैं। तो किसी ऐसे इंसान का हेल्प ले लो जिसको इस चीज़ में नॉलेज हो, जो आपको गाइड कर सके। और ये भी सलाह है कि किसकी गाइडलाइन ले, तो जो आपका दोस्त हो या आपका कोई करीबी हो, बिकॉज़ यहाँ पर कप कार्ड है तो अननोन व्यक्ति की सलाह आपको काम में शायद कम आएगी, क्योंकि अननोन व्यक्ति से आपका माइंडसेट नहीं होगा। जिनको आप जानते हैं उनसे पूछोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कह रहे हैं वो सही है। तो किसी ऐसे इंसान को सलाह लो जो आपको जानता है और जिनके साथ में आपका रिश्ता थोड़ा-सा हो, ऐसे व्यक्ति की सलाह लेके आगे बढ़ो। अब इसी कार्ड को अगर मैं रिलेशनशिप के स्प्रेड में अगर देखूं कि आपका ये वर्क का तो ख़त्म हो गया, अब इसी कार्ड को मैं रिलेशनशिप में अगर बोलना चाहूँ, तो अगर आप किसी के साथ में रिश्ते में हैं
और आप सोच रहे हैं कि इनके साथ में मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो उसका जवाब है कि कंटिन्यू करने की जो आपकी चाह है, आपने क्यों रिश्ता शुरू किया, कि आपको एक अच्छी पार्टनर मिले या अच्छा पार्टनर मिले, लाइफ में सेटल डाउन हो जाइए, स्टेबिलिटी मिल जाए, एक घर हो, अच्छा सा लाइफ हो, ये सोच के आपने उनके साथ में रिलेशनशिप का सोचा था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपके माइंड पे भी डिप्रेशन आ गया, प्यार की जगह दूसरे हेडेक मिल गए आपको। 50% तो ब्रेकअप चल रहा है, बातचीत कम है, लेस कांटेक्ट है, मिलना और वो सब तो बात बहुत दूर की है। पर माइंड आपका ये है कि बस मैं यहाँ से ब्रेकअप ले लूँ, मुझे नहीं करना। ये सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता यहीं पे रुक जाए, जब फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तब बात बनेगी। या फिर ऐसा है कि घर में कोई ऐसा है जो उनको आपके पास आने से रोकता है। ठीक है, तो 3 एनर्जी है रिश्ते के लिए, कि रिश्ता शुरू किया था फुलफिलमेंट के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे परिवार ये सब के लिए। पर हो सकता है कि घर में कोई ऐसी है व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि इससे शादी करोगे तो घर से निकाल दूंगा, पैसे पैसे नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, करो अपना खुद का जो करना है। क्योंकि आपकी वो बिजनेस की जो एनर्जी आई कि आप सफिशिएंट नहीं कमा रहे हैं, तो आपको कुछ काम नया साइड में शुरू करना पड़ेगा। तो घर से ये बोला गया है कि इसके साथ में शादी करोगे तो जाओ अपनी दुनिया खुद बसाओ, घर में रहना नहीं, हम कुछ देंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इन दोनों की तरफ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि इसने भी पीठ कर रखी है कि मुझे इसके साथ में रहना है, आपको हमारे साथ रिश्ता रखना है तो रखो, ना रखना है तो मत रखो, घर के बाहर बैठे हैं। तो हो सकता है कि आप उनके साथ में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको रोक रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप के कार्ड में ये आ रहा है। और जो मैंने बताया कि बिजनेस में दिमाग लगाओ, ये लगाओ, तो ये जो लेडी हैं प्लानिंग कर रही हैं और प्लानिंग से आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो मैंने कहा ना, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आप अपने साथ में ऐसे इंसान का गाइडलाइन लो जो आपको गाइड करे कि नेम फेम पैसे तक पहुंचने के लिए कैसे काम करना है। वो एक ग्राफ बनाओ, पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, फिर काम करो। तो ना धोखा मिलेगा, ना किसी को बोलना पड़ेगा कि मुझे हेल्प करो। नहीं, कोई हेल्प करे या ना करे, आप अपना बिजनेस कर सकते हो। एक रीडिंग मैंने बना दी है, मैं शायद रात तक डाल दूं या फिर कल सुबह डालूं। उसमें ये तीनों कार्ड हैं, 1 2, ठीक है, और 3, ये तीनों। और वो रिलेशनशिप का ही है, तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी उसके साथ में मैच कर गई कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, सेम ये जो नीचे की एनर्जी है बदल दूं मैं, तो मेरी रीडिंग में यही फोकस है। जो मैंने 25-30 मिनट की मेरी वीडियो है, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं ये रीडिंग करूँगी तो उसमें यही चीज़ें आ जाएंगी। तो हो सकता है कि अगर आप वो वीडियो देखें, मैं इसके लिंक में इसके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगी, ताकि ये वीडियो के बाद में आप वो देखो या फिर वो देख के ये देखो, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि वो जब रीडिंग मैंने करी तो मुझे नहीं पता था कि ये रीडिंग में सेम कार्ड आ जाएंगे। इसलिए मैंने फिर बिजनेस और धंधे के बातचीत के साथ में फिर से रिलेशनशिप जोड़ दिया, क्योंकि सुबह रिलेशनशिप में ये सब आया है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में पैसा बहुत मैटर कर रहा है, परिवार मैटर कर रहा है, घर प्रॉपर्टी मैटर कर रही है, अकेले रहेंगे तो क्या होगा, दुनिया जीने देगी नहीं जीने देगी, ये सब प्रॉब्लम है। पर दोनों रीडिंग को अगर मिला दो, ठीक है, तो ये है कि ये राजा है। राजा कितनी हिम्मत से सेना के साथ में लड़ता है, अकेला लड़ता है क्या? नहीं। तो ये मैंने जो बोला ना, किसी के साथ की ज़रूरत है आपको, ताकि आप पूरी प्लानिंग करके सक्सेस के साथ में पैसा कमाओ, फुलफिलमेंट मिले, सक्सेस मिले, सब कुछ हो, और ये सब एनर्जी में से आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, ये रीडिंग को उसके साथ में अटैच करना बहुत ही प्यारा है। सब कुछ भी चीज़ों को जज मत करो। और सुबह वाली रीडिंग को मैं इसके अंदर अटैच कर लूँगी, मैं लिंक डाल दूँगी, दोनों को साथ में देखो तो आपका वर्क और आपका रिलेशनशिप, आपका करंट फीलिंग्स,
आपका फीलिंग्स, आपके पार्टनर का फीलिंग्स, सारा जवाब इसके अंदर आ गया। 10 वीडियो के सामने ये 2 वीडियो मेरी काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, दोनों देखना, ठीक है। ओम शिव शक्ति, ब्लेसिंग्स। आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको सब मिलेगा। और प्लानिंग से आगे जाइए, क्योंकि प्लानिंग के बिना करेंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। बहुत सिक्योरिटी के साथ में, बिकॉज ये बंदा तलवार लेके खड़ा है, एक तलवार हाथ में और एक तलवार ऐसे, दो तलवार लेके खड़ा है। तो सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़ो। यहाँ पे भी गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो प्लानिंग करो, ताकि ये ना आए और आपको छोड़ना ना पड़े किसी चीज़ को। प्लानिंग से आगे बढ़ोगे तो किसी की दबाव में आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आपको धोखा मिलेगा, ना आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको फुलफिलमेंट भी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, सब मिलेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। जय शिव शक्ति।